हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन जेईई मेंस 2025 के लिए एक मिनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन मैथ्स में 70 प्लस स्कोर को टारगेट करेंगे। यानी कि अगर 70 प्लस या 70 के आसपास स्कोर आता है तो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल इजीली बन जाता है ना। अब इसमें कुछ उसी तरीके से अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करें और मेंस लेवल तक के ही क्वेश्चंस होंगे। उसके साथ साथ जो न्यू सिलेबस आया, अपडेटेड सिलेबस है, उसके बेसिस पे अपन ने यहाँ पे क्वेश्चंस को डिजाइन किया है और चैप्टर को भी अपन वेटेज के बेसिस पे ही यहाँ पे लेके चलेंगे, है ना। बट यहाँ पे आप लोगों को ये करना है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस पहले स्क्रीन पे आते हैं तो पहले एक बार खुद से ट्राई करो, है ना। फिर खुद से अगर सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद उसके आंसर को मैच करो, और अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो चेक करना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, किस तरीके से अपने को अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को, जिससे कि कम से कम टाइम में अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और उसके साथ साथ करेक्ट भी सॉल्व करें। ठीक है, कम से कम टाइम में सॉल्व तो करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गलत सॉल्व करके बैठ जा रहे हैं। और जो भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद आपके सही आ रहे हैं, 5 में से जितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, टोटल स्कोर आपका कितना बन रहा है वो आपको कमेंट करके बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे अपने पास में क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, फिर बोला कि इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और फिर बोला कि अपने को एक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट ये वाले हैं, है ना। अब देखो, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से घुमाया जा सकता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके रूट्स की वैल्यू दे दे। यहाँ पे अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं कि अल्फा 2 को कॉमन लेके यहाँ पे निपटा दे रहे हैं, और दूसरे वाले में अल्फा 3 को निपटा दे रहे हैं, और थर्ड वाले में अपने पास में अल्फा 1 को निपटा दे रहे हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर आगे चल के इसको वापस से अपन ऐसा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अब यहाँ पे सबसे बेसिक जो अप्रोच अपने को लगाना है वो ये वाला कि यहाँ पे देखो, अपने पास में जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इस तरीके की क्यूबिक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे ये जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, जो कि अपने पास में 0 है। अब सिंस इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो ये एक्चुअली में अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 3, इसको रिप्रेजेंट करें कि इसका सम 0 है। अब देखो, अब एक एक रूट को निकाल लेते हैं, सिंस ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। जैसे यहाँ पे अभी देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 जो है ये वाला पोर्शन, इसकी वैल्यू एक्चुअली में अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस अल्फा 1 अल्फा 3 डिवाइड बाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे रूट की अगर निकालने जाएंगे अपन तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 डिवाइड बाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। थर्ड वाले की अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा 2 अल्फा 3 डिवाइड बाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब इससे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों इसको कैंसिल कर देंगे, ये दोनों लास्ट वाले टर्म्स को कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास माइनस 1 अपॉन अल्फा 2 बच रहा है, माइनस 1 अपॉन अल्फा 3 बच रहा है, और माइनस 1 अपॉन अल्फा 1। जिसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कि अगर पहले वाली इक्वेशन के रूट अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ना बोल के अपन बोले कि कोई भी एक अल्फा रूट है जिसकी 3 वैल्यू है, तो पहली इक्वेशन के जो रूट्स अल्फा हैं वो अब माइनस 1 अपॉन अल्फा में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं। अब ये काफ़ी बेसिक तरीके से आपने पढ़ा होगा कि अगर ऐसा होता है तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स बोल देते हैं, या फिर ऐसा भी समझा होगा कि यहाँ पे जब ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो x को माइनस 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दो, जो पुराने वाली अपनी इक्वेशन है, और नई इक्वेशन अपने पास में आ जाती है। तो यहाँ पे जो पुराने वाली क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें x की जगह माइनस 1 अपॉन एक्स में डालूंगा तो यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस a इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो ए एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से माइनस 1 अपने को मिलेगा। तो अपने पास अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जिसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन अपने को लिमिट से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2025
और 2024 का यहाँ पे यूज हो। अब देखो इसके लिए कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जब x के 0 के बहुत करीब होता है वैसी सिचुएशन में, और x पॉजिटिव अपन यहाँ पे बात करें तो x जो है साइन x से बड़ा होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि x बाई साइन एक्स जो है, दोनों साइड साइन एक्स से अगर मान लो मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। इसी चीज को ऐसा भी बोल सकता हूँ साइन x बाई एक्स जो है ये लेस देन 1 आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 की बात यहाँ पे चल रही, तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि मान लो लिमिट x टेंस टू 0 मेरे पास में लग रही है और यहाँ पे 2024 है साइन x बाई एक्स ये लिखा हुआ है। साइन एक्स का एक्सपेंशन बस अपने को पता होना चाहिए। साइन एक्स के एक्सपेंशन की अगर बात करोगे तो वो होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज ही कर लेता हूँ उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा x टेंस टू 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2024 बाहर, यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होता है प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस में x की पावर 7, वो सब आता चला जाएगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। पूरे को डिवाइड x से कर दो। अगर मान लो मैं x से इसको डिवाइड करता हूँ और अब देखो अब x अंदर वाले पोर्शन में x कॉमन ले सकते हैं अपन, कॉमन लेके उसको निपटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 2024 आया, इसके साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं आएगा एक्चुअली में 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, फिर इस तरीके से वैल्यू चलती जाएगी। अब देखो जब x टेंस टू 0 है जिसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो इस पूरे की वैल्यू, ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आने वाली है। अब मतलब कि अगर देखा जाए तो 0.00001 ऐसा कुछ आएगी। अब उसमें से 1 को अगर मान लो मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, जैसे कि इस वाले ब्रैकेट में अपने पास में हो भी रहा है, जब 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक्चुअली में ये 0.99 के आसपास में आएगी, है ना। तो मतलब ये जो वैल्यू है लेस देन 1 होगी, वही चीज जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसको अपन यहाँ से इस तरीके से समझ रहे हैं। अब देखो अगर मान लो मेरे को इसका आउटपुट निकालना है, आउटपुट निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 मेरे पास में लगी है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पे 2024 हो जाएगा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, एक बार बाकी वाले पोर्शन से 2024 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ देखो इसको प्लस कर दे रहा हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से वैल्यू चलती जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू जो है इसको माइनस ले लो और इसको अपन यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू अगली माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू जब 0 बहुत करीब होगा, 0 के बहुत करीब जब x होगा तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये होगी, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यूज घटती हुई चली जाएंगी। तो अब इसका आउटपुट एक पॉजिटिव आउटपुट होगा जो कि एक्चुअली में 0.0001 इसके आसपास में होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब अब देखो जैसे इस लिमिट की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 2024 आएगा माइनस 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा 001, और ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका आउटपुट अपने को 2023 मिलेगा, क्योंकि एक कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका आउटपुट जो है 2023.999 ऐसा कुछ होगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 2023 हो जाएगा। अब अगर मान लो इसका उल्टा करना है, जैसे अभी तो यहाँ पे वैल्यू 0.001 आ रही थी, लेकिन अगर मान लो मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ, यानी कि x बाई साइन एक्स में कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू 1.00001 के आसपास में आएगी, जिसका मतलब 2025 से अब मेरे को 1.00001 ऐसी वे कुछ वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जिसका मतलब इसका आउटपुट 2.2025 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, जिसका मतलब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 2025। तो एक पोर्शन का आउटपुट 2025 हो रहा है, दूसरे वाले का आउटपुट की अगर अपन बात करें तो वो 2023 था, टोटल आउटपुट 4048 अपने पास में हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन। कुछ इस तरीके से इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, वरना मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे जैसे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको थोड़ा याद ही रख लो, जब x पॉजिटिव और 0 के बहुत करीब हो तो x बाई साइन एक्स जो है ग्रेटर देन 1 होता है, साइन एक्स बाई एक्स जो है लेस देन 1 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये एक्चुअली में सेट्स एंड रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशंस दे रखे हैं अपने को। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज वेंज भी करना है इस क्वेश्चन में, उसको बाद में देख लेंगे। चलो पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं। जनरली जो बेसिक्स अप्रोच होता है कि यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज ले लो, y की कुछ वैल्यूज ले लो, फिर उसको सॉल्व करते हुए चलो। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल सकते हो,
ठीक है, सब पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव कोई भी वैल्यू अपन यहाँ पे ले सकते हैं, उसके बेसिस पे इसको चेक कर सकते हैं। हालांकि वो वाली अप्रोच से मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अपने को यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाए, कम से कम कैलकुलेशन हो। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक एक चीज़ चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूँ तो x का रिलेशन x के साथ ही होता है, जिसका मतलब यहाँ पे जो ये y है, जैसे रिफ्लेक्सिव में बात करते तो क्या आता है 1,1, 2,2, 3,3, जिसका मतलब यहाँ पे जैसे x, y अगर लिखा है तो ये 1,1 आएगा, जिसका मतलब x और y दोनों बराबर है। बेसिक सा बात ये है ना। तो यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं x और y बराबर है। अगर x और y बराबर है तो अपने पास में इनइक्वलिटी ये है, इसी को चेक करना है। तो इसमें x y की जगह x डाल देता हूँ। y की जगह अगर x डाला तो यहाँ पे x/2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अपने पास में x जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। फिर बोल रहा है कि अगर उसका हाफ कर देते हैं तो उससे बड़ा रहता है x, और अगर उसका दुगना कर देते हैं तो x उससे छोटा हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हर नंबर का सीन यही होता है कि अगर दुगना कर दोगे तो दुगना बड़ा ही हो जाएगा और हाफ कर दोगे तो हाफ छोटा ही हो जाएगा उस पर्टिकुलर नंबर से। तो ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी रहे यहाँ पे कोई फर्क अपने पास में नहीं पड़ने वाला है, जिसका मतलब x आर x का जो रिलेशन है हर बार सेटिस्फाई होगा। तो अपन बोल सकते हैं ये एक्चुअली में रिफ्लेक्सिव होगा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा अपने पास में आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि अगर x आर y का रिलेशन है तो y आर x ये भी होना चाहिए। अब इसको भी देख लेते हैं। जैसे x आर y की अगर मान लो मैं बात करूं तो ये क्या कहना चाह रहा है कि x आर y, जिसका मतलब ये जो रिलेशन है तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है जैसे इसको ऐसा कर सकते हैं ना भाई, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये वाला पोर्शन हो गया। तो पहले वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बोल सकता हूँ y लेस देन इक्वल टू 2x है, और दूसरे वाले पार्ट की अगर बात करोगे तो वहां पे बोल सकते हैं x लेस देन 2y। दोनों चीज होना चाहिए। अब दूसरा अपने क्या बोल रहे हैं कि अपन बोल रहे हैं कि अब y आर x ये भी होना चाहिए। ये होने के लिए क्या होगा, y की जगह x डाल दो। तो यहां पे क्या आएगा, देखो y की जगह x क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो x y ये अगर किसी रिलेशन के अंदर एलिमेंट आ रहा होता तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए y x भी वहां पे आता, जिसका मतलब x को y से रिप्लेस कर दिया हर बार। तो यही चीज अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको देखने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे y की जगह x डालना है तो ये x/2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब क्या ऐसा ही रिलेशन, ये सेम रिलेशन इधर से निकल के आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से पहले हाफ से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2y, ये तो ये रहा, ठीक है। सेकंड हाफ से देखोगे तो y लेस देन इक्वल टू 2x, तो ये रहा, दोनों सेम ही तो चीज है, जिसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। अब लास्ट वाला अप्रोच लगा देते हैं। लास्ट वाला अप्रोच क्या है, लास्ट वाला अप्रोच एक्चुअली में ट्रांजिटिव से रिलेटेड। अब ट्रांजिटिव का कहानी क्या है, ट्रांजिटिव अपन से कहता है कि अगर मान लो मेरे पास x आर y का एक रिलेशन है और y और z का एक रिलेशन है, अगर ये दोनों उस रिलेशन के अंदर दिए हुए हैं, दो एलिमेंट्स अगर दे रखे हैं तो x और y भी x और z भी होना चाहिए वहां पर, x और z भी होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। अब देखो इसको अपन कैसे देख सकते हैं, इसको देखने का सिंपलेस्ट तरीका अपन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे जैसे अपने को क्या दे रखा है x आर y है ना, x आर y, जिससे अभी अपन ने निकाली है दोनों वैल्यूज, इनको रख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या आएगी कि y लेस देन इक्वल टू 2x एंड यहाँ पे है x लेस देन इक्वल टू 2y, ठीक है। और y आर z की वैल्यू अगर मान लो मैं इसी तरीके से निकालना चाहूँ तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x की जगह y डाल दो, y की जगह z डाल दो, है ना। बार बार अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसी से यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z और यहाँ पे 2y आ जाएगा, और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे 2z आ जाएगा। अगर इतना हो रहा है तो अब अपने पास में होना क्या चाहिए, टेक्निकली ये वाला होना चाहिए, जिसका मतलब अब देखो x की जगह x और y की जगह z, तो यहाँ पे z आ जाएगा, यहाँ पे 2x आना चाहिए, है ना। बीच में एंड हर बार लगा है,
एंड और यहाँ पे इसको देखोगे तो ये x आना चाहिए, यहाँ पे 2z, ऐसा कंडीशन अपने पास में आना चाहिए। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इसको 1 बोल दे रहा हूँ, इसको भी 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैंने 1 का a 1 का b ऐसा बोल दो, 2 का a 2 का b, समझाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से बात कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, अब अगर मान लो मैं 1 का a एंड 1 का b इन दोनों को लेके चलता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा कि y मेरे को पता है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ पहले वाली से 2x जो है ग्रेटर देन y है, और अगले वाली जो 1 का b है यहाँ से मैं जब मेरे को पता है z लेस देन इक्वल टू ये है तो यहाँ पे z/2 लेस देन इक्वल टू y आ जाएगा, है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू z/2 ये आएगा। अब मेरे को x और z में अगर रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो मेरे को ये वाला पोर्शन देखना है और ये वाला पोर्शन देखना है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू z/2, जिसका मतलब 4x ग्रेटर देन इक्वल टू z, ये आना चाहिए, जो कि पहले में है ही नहीं, जिसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं रही है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। वैसे चाहो तो दूसरे वाले को भी देखो, दूसरे का a एंड दूसरे का b, उसको अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है x जो है x/2 को लेस देन y कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे क्योंकि ये y में दे रखा है तो ये सीधा सीधा 2z हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू 4z, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे हर बार 2 है, जिसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अपने पास में क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक वो यहाँ पे, ये एक्चुअली में सिमेट्रिक यहाँ पे आएगा, ठीक है, ना कि ट्रांजिटिव आएगा, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास में डी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, अपने को एक्चुअली में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स यानी कि इंटीजर वाले पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट बोल लो इंटीजर बोल लो, बात एक ही, इसके बारे में बात हो रही है। किस में बताने हैं, अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल के अंदर के रीजन में बताने हैं, और ये ट्राइंगल 3 पॉइंट से बन रहा है। सीधा सीधा देख के अपन आइडिया लगा ही सकते हैं कि एक्चुअली में ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना। अगर तुमको नहीं भी लगाना है तो मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 ये 21,0 पॉइंट हो जाएगा, ये 0,21 पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट की बात करोगे 0,0। अब मेरे को यहाँ पे पॉइंट्स बताने हैं इंटीजर वाले, जो कि एक्चुअली में इस ट्राइंगल के बीच में होंगे, जिसका मतलब इस वाली लाइन पे पॉइंट नहीं होने चाहिए, इस वाली लाइन पे पॉइंट नहीं होने चाहिए, उसके साथ साथ इस वाली लाइन पे पॉइंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, इसको करने के लिए अपन यहाँ पे देखो, जैसे ये वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ठीक है। अब इंटीजर के लिए y इक्वल टू 1 वाली एक लाइन होगी, y इक्वल टू 1 वाली एक लाइन होगी, जिसमें एक पॉइंट यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,1, और ये वाले पॉइंट की बात करोगे, जैसे ये वाली लाइन जो है, इसकी इक्वेशन एक्चुअली में x प्लस वाई इक्वल टू 21 है, काफ़ी आसानी से बता ही सकते हैं अपन इसको। इस पॉइंट की बात करोगे तो ये 1,20 हो रहा होगा, दोनों का सम 21 है, सॉरी ये तो हो ही नहीं सकता ना, 120, ये वाला पॉइंट आ रहा होगा। अब ये दोनों पॉइंट मेरे को चाहिए नहीं, तो इसके अलावा इस लाइन पे कितने पॉइंट लाई करेंगे, टोटल यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 20 है, तो 1 से स्टार्ट होगा, और x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, इस तरीके से 19 तक जाएगा। जैसे ही 20 जाएगा इस लाइन पे आ जाएगा, और जैसे ही 0 जाएगा इस वाली लाइन पे आ जाएगा। तो टोटल इन दोनों के बीच में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे 19 पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे 19 पॉइंट। इस ऐसे ही अब क्या होगा, अब दूसरी वाली लाइन ले लो, दूसरी वाली लाइन मतलब y इक्वल टू 2 वाली लाइन, उसमें बात करोगे तो उसमें एक और कम हो जाना है ना। तो यहाँ पे अपने पास में उस लाइन की बात करोगे तो उसमें 18 आ जाएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं ये वाला ले लेता हूँ, चलो, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, यहाँ पे बात करोगे तो y इज इक्वल टू 21 वाली लाइन है, लेकिन इस पे तो एक पॉइंट है, वो पॉइंट ट्राइंगल के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो उसको अपन लेंगे नहीं, तो उससे नीचे वाला यानी कि y इज इक्वल टू 20। अब y इज इक्वल टू 20 पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, एक तो आएगा 0,20 और दूसरा आएगा अपने पास में 1,20, लेकिन ये दोनों पॉइंट भी लाइन पे लाई कर रहे हैं, अपने को ये भी नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक्चुअली में चाहिए यहाँ पे ये वाला लाइन y इज इक्वल टू 19 वाला, जिसमें अपने पास में एक पॉइंट आएगा, क्योंकि एक तो इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक बीच में आएगा, वो बीच वाला पॉइंट जो है इस ट्राइंगल के बीच में लाई करेगा। तो टोटल अपने पास नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इतने हो जाएंगे। इस सम
का सम अपने को निकालना है। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं 19 नेचुरल नंबर्स के सम पूछे, वो कितना होता है 19 इंटू 20/2, ये हो गया 10, आंसर इज 190। खत्म, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी अपने पास में नॉन जीरो नंबर्स है, मतलब जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उसके अलावा। फिर बोला है कि अपने को इस एक्सप्रेशन जो ये दे रखा है इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। काफ़ी आसान सा है। यहाँ पे देखो, अगर मान लो पहले वाले पोर्शन से मैं a की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि नीचे जो दे रखा है देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इसका कंसेप्ट बनेगा। a की पावर 4 अगर मान लो मैं कॉमन लिया तो a की पावर 4 बचा प्लस 4 बचा प्लस a की पावर ये बच रहा है, इस तरीके से आएगा। सिमिलरली b की पावर 4 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे b की पावर 4 बचेगा प्लस 3 प्लस 1/b की पावर 4 आएगा। और ये जो लिखा है इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं c कॉमन लेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा c प्लस 2/2 ठीक है। ऐसा सेम टाइप का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, ऊपर 1 नहीं आ रहा है बेसिकली। तो इसको अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई c+1 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो c² प्लस ट्वाइस c+1 आता है। यहाँ पे 2 है तो 1 एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। पूरे को डिवाइड में कर रखा है a की पावर 4 b की पावर 4 से। अब देखो a की पावर 4 से a की पावर 4 गया, b की पावर 4 से b की पावर 4 गया। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कोई भी एक वैल्यू और उसी वैल्यू का रेसिप्रोकल अगर इन दोनों का सम किया जाता है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब कहाँ से आ रहा है इसको भी समझ लो कि एक्चुअली में am और gm हमेशा ये रिलेशन होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, दोनों का सम का वैल्यू निकालना है, तो यानी कि स्टार प्लस 1/स्टार, दो वैल्यूज हैं तो इन दोनों का am ये हो जाएगा। ग्रेटर देन करोगे, यहाँ पे रूट आया, यहाँ पे स्टार आएगा, यहाँ पे 1/स्टार, दोनों को काटा, यहाँ पे 1 आया, तो यहीं से अपन बोल सकते हैं कि स्टार प्लस 1/स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये अपने पास में रिलेशन अगर आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे इसको देखो, ये वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के साथ ऐड किया तो इन दोनों को मिला के वैल्यू, जैसे चलो एक बार लिख दे रहा हूँ, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 4 ये आ जाएगा। सिमिलरली b की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4 प्लस 3 आ जाएगा, और c+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये अपने पास में था। अपने को क्या पता है, देखो क्वेश्चन में बोला है इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, जिसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू मेरे को पता ही है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। सेम कहानी इसके साथ भी होगी, फिर चाहे वहां पे कुछ भी लिखा रहे। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सी के बारे में बोला है कि सी एक्चुअली में कोई जीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा और तो सब कुछ हो सकता है, यानी कि सी इक्वल टू -1 हो सकता है। जब सी इक्वल टू -1 रहेगा तो होल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और होल स्क्वायर है जिसका मतलब ये नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, है ना, तो मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है। अब देखो ये 2 + 4 हो जाना है मिनिमम वैल्यू, ये 2 + 3 हो जाना है, और ये 0 + 1, तो ये हो गया 6 × 5 × 1 यानी कि 30, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में सी ऑप्शन में आ जाएगा। तो कुछ यही क्वेश्चंस थे जो कि जेईई मेंस 2025 की एक मिनी मॉक टेस्ट सीरीज जो अपन ने स्टार्ट किया, जिसमें 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड थे। इसी तरीके से अपन बाकी भी इसके मॉक टेस्ट लेके आएंगे, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।